Hello class 4th, you all are welcome in your EVS class. Hope you all are doing good and you all are revising your chapters well. In today's class, we are going to study chapter number 7, Food, our basic need. आज बच्चों क्या हम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फूड के बारे में, जो क्या है, जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमारी बेसिक जरूरतों में से एक है. ठीक है. मनुष्य की बेसिक नीड क्या होती है बच्चों? मनुष्य की बेसिक नीड क्या होती है? फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. ठीक है, ये मनुष्य की बेसिक नीड्स होती है. ठीक है, क्योंकि खाने के बिना वो जीवित नहीं रहेगा, कपड़ों के बिना उसका शरीर जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, और शेल्टर के बिना उसका शरीर जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो बरसात के दिनों में बाहर रहेगा या कड़ी धूप में बाहर रहेगा तो भी उसके हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. ठीक है, तो फूड क्या है? फूड एक बेसिक नीड्स है. हम सभी को पता है बिना खाने के, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं. आवर बॉडी रिक्वायर फूड टू generate energy and that's why we can work. Okay, warm up. What is the use of the following farm equipments in the farming? Here some of the equipments are given you. spade, जिसे फावड़ा भी कहते हैं, ट्यूबवेल एंड ट्रैक्टर. अब इन सारे इक्विपमेंट्स का क्या काम होता है खेती में? ठीक है, ट्रैक्टर का काम क्या होता है बच्चों? मैं आपको हिंट दूंगी, आंसर जो है वो आपको ही फिल करना है. सबसे पहले फावड़ा से क्या होती है? फावड़े से खुदाई होती है. क्या होती है? खुदाई. मिट्टी को खोदा जाता है, डिग किया जाता है. ट्यूबवेल से क्या होता है बच्चों? ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है ताकि पेड़ पौधों जो है उनकी सिंचाई हो सके, इरिगेशन हो सके, टू प्रोवाइड वाटर्स टू द फार्म्स. एंड ट्रैक्टर से क्या होता है बच्चों? ताकि अच्छे से जुताई हो पाए, मिट्टी जो है उसकी प्रॉपर रो बन पाए, मिट्टी जो है वो पूरी तरह से जो फर्टाइल हो सके. ठीक है, उसमें मैन्योर अच्छे से मिक्स हो पाए. सो दिस यू हैव टू आंसर, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड एंड यू हैव टू राइट इन द गिवन ब्लैंक. लेट्स प्रोसीड अहेड. फूड, भोजन. फूड इज द बेसिक नीड ऑफ एवरीवन. फूड क्या है? एक बेसिक जरूरतें हैं. हर इंसान की एक सबसे जरूरी जरूरतों में से भोजन आता है. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू लिव. सभी जीवित जंतु को बच्चों फूड की आवश्यकता होती है. इट गिव्स देम एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड हमें क्या देता है? शक्ति देता है, एनर्जी देता है, ताकि हम अपना कार्य कर सकें और खेल भी खेल सकें. फूड क्या है? इसेंशियल है, बहुत जरूरी है फॉर आवर ग्रोथ. It helps them to stay healthy by protecting them against disease. और फूड क्या करता है बच्चों? फूड हमें प्रोटेक्ट करता है, फूड हमारी सुरक्षा करता है. किसके विपरीत? बीमारियों के विपरीत. हम जब हेल्दी खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है अच्छा इम्यून सिस्टम बनाती है, और हमारा जो सिस्टम है बीमारियों से अच्छे से लड़ता है, उन्हें दूर मार भगाता है. इसीलिए आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी जो भी आपको खाना खिलाती हैं उसको अच्छे से खाया कीजिए. कभी ये मत कहा कीजिए नहीं मैं हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा. बिकॉज मदर क्या है, वो प्रॉपर डाइट आपको देती है ताकि आपकी बॉडी में अच्छा, आपके बॉडी सिस्टम डेवलप हो सके, आपका अच्छा इम्यून सिस्टम डेवलप हो सके, और आप जो है सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ सके और हेल्दी रह सके. वी स्टे अलाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन फ्यू डेज. खाने के बिना हम सिर्फ कुछ ही दिन तक जीवित रह सकते हैं. और प्लांट्स एंड एनिमल नीड फूड टू लिव. जितने भी लिविंग बीइंग्स है बच्चों, सबको खाने की आवश्यकता है जीवित रहने के लिए. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, वाटर एंड सनलाइट. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बच्चों, जो प्लांट है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, सपोज दिस इज आवर प्लांट, ये हमारा क्या है? ये प्लांट है. ठीक है, अब जैसे हमारी मदर है, हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती है. प्लांट की तो कोई ऐसी मदर नहीं होती, प्लांट का कोई तो ऐसे किचन तो होता नहीं कि प्लांट जहां अपना खाना बनाना. तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट अपना खाना बनाते हैं कुछ चीजों की मदद से, कुछ नेचुरल चीजों की मदद से. ठीक है, किसकी मदद से खाना बनाते हैं प्लांट बच्चों? ये देखिए, सबसे पहले प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं खुद से. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? हमसे मिलता है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 छोड़ते हैं, जो कि कौन यूटिलाइज करता है? पेड़ यूटिलाइज करते हैं. और नीचे मिट्टी से वो अपना खाना बनाते हैं, और बच्चों सनलाइट से, सूर्य की किरणों से जो प्लांट है वो अपना भोजन बनाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल आर आवर मेन सोर्स ऑफ फूड. और हमारे जो मुख्य स्रोत हैं भोजन के, वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, क्योंकि हमें प्लांट से बहुत सारी चीजें खाने को मिलती है. बहुत सारे खाने की ऐसी वस्तु है जो हम प्लांट से यूटिलाइज करते हैं, चाहे कोई प्लांट का रूट हो, शूट हो, वेजिटेबल्स हो, फ्लावर हो, और यहाँ तक कि हम जानवरों का भी इस्तेमाल करते हैं. जानवर जैसे मुर्गी का अंडा है, या मीट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुछ जानवरों को. वी
टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एवरी डे, और जो ह्यूमन बीइंग है वो अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करता है। डू यू नो, क्या आपको पता है, क्या पता है? All varieties of food such as fruits and vegetables, food grains, pulses, seeds and spices are grown in the fields by the farmer and this process is called cultivation. इस process को हम क्या बोलते हैं? Cultivation बोलते हैं। जितने भी बच्चों हमारे फल या सब्जियां या जितने भी अनाज होते हैं, दालें होती हैं, स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, सीड्स है, बीज है, ये किसान क्या करते हैं? उगाते हैं, खेती करते हैं। इसलिए किसान का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पूरा जो बेसिक भोजन है वो क्रिएट करते हैं। वर्ड मीनिंग, प्रोटेक्टिंग टू कीप समबडी समथिंग सेफ, किसी की सुरक्षा करना। कल्टीवेशन मतलब एक एक्ट है जिससे हम प्लांट्स की देखभाल करते हैं, उनकी सिंचाई से लेके, बुनाई से लेके, उनकी ग्रोथ, उनकी हार्वेस्टिंग तक पूरा कल्टीवेशन उनका होता है। किसके द्वारा होता है? किसानों द्वारा होता है। We categorize food item into the following groups. फूड को हम दो आइटम्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है बच्चों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हम सभी को पता है फ्रूट्स जो है, जूसी जूसी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और हरी हरी सब्जियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच ऑफ विटामिन होती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पैक्ड विद विटामिन, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस दैट कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड इवन प्रिवेंट डिसीजेज। And let us read the name of the important fruits and vegetables here. We have apple, orange, banana, grapes, guava, mango, pineapple and papaya are some common fruits. Most fruits are eaten raw and all these fruits are rich in vitamins. जितने भी fruits है बच्चों वो ज़्यादातर कैसे खाए जाते हैं? वो कच्चे खाए जाते हैं। All these fruits are rich in vitamins, और ये सारे जो fruits हैं वो vitamins में rich होते हैं। Now, eating fruits daily keep us healthy, at the same time give us a younger look. Wow, what a point. अगर हम फ्रूट्स डेली खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, और हम कैसे रहेंगे? हम हमेशा, हमारा लुक जो होगा वो यंग होगा, हम हमेशा जवान रहेंगे। पोटैटो, टोमेटो, कैरेट, अनियन, रेडिश, कैबेज, pumpkin and turnip are common vegetables. Some vegetables are cooked and some of them eaten raw. कुछ वेजिटेबल्स को पकाया जाता है और कुछ को कच्चा खाया जाता है। Do you know, क्या आपको पता है? Some vegetables such as lady's finger, tomato and brinjal that we eat as vegetable are actually fruits because they are produced from flowers. Now here we have some of the picture. Carrot, गाजर, ये है आपका क्या है बच्चों? ये है प्याज, ये है टमाटर, ये है आलू। ये तीन ऐसी सब्जियां होती हैं जो हम कम से कम 2 दिन में एक बार तो जरूर इंटेक करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीरियल्स। सीरियल्स को बच्चों हम ग्रेन्स, अनाज भी बोलते हैं। दे आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स के क्या होते हैं? ये प्लांट्स के सीड्स होते हैं। नाउ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सीरियल्स सम in the form of rice or corn etc. Wheat, rice, bajra, maize, jowar etc. are some example of cereals. Rice is usually boiled to eat and it is also used in, तो बच्चों एग्जाम्पल्स आपको क्या दिए गए हैं? ये वीट है, राइस है, वीट मतलब गेहूं जिससे आटा बनता है, राइस चावल, बाजरा, मेज, ज्वार, सो ये सारे सीरियल्स अनाज के आपके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। वर्ड मीनिंग, कैटेगराइज टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स। रॉ विदाउट कुकिंग मतलब कच्चा, रिच मतलब जो उत्तम हो, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, ठीक है। मेकिंग इडली एंड डोसा, व्हीट इज यूज्ड इन मेकिंग चपाती, ब्रेड एंड मेनी अदर्स थिंग्स, ठीक है। ओके, ना यूज किस लिए होता है बच्चों? इडली और डोसा बनाने में। व्हीट का इस्तेमाल होता है चपातीज, ब्रेड और बहुत सारी अलग चीजों को बनाने के लिए। ये देखिए बच्चों, व्हीट है, ये ज्वार है, ये इडली है और ये चपाती है। डू यू नो, क्या आपको पता है? राइस is staple food and most of the people in the world, rice is the staple food of most of the people in the world. चावल जो है वो सबसे ज्यादा इंटेक करने वाला आइटम है इस पूरे संसार में। कुछ ग्रेन्स जैसे कि ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स है बच्चों, इनको ब्रेकफास्ट में हम खाते हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एनी 2 states in India where the following cereals are mainly eaten. Okay, ना 2 स्टेट्स आपको बताना है जहां ये सीरियल्स होते हैं। सबसे इजी बच्चों राइस को पहचानना है, क्योंकि राइस से क्या बनता है? डोसा, इडली बनता है, जो ज्यादातर किन शहरों में खाया जाता है? साउथ के स्टेट्स में। सो हेयर यू कैन मेंशन एनी 2 साउथ स्टेट्स। एंड व्हीट ज्यादातर बच्चों यूटिलाइज होता है नॉर्थ के स्टेट में। सो हेयर यू कैन, नॉर्थ के स्टेट में। सो हेयर इन द कॉलम यू कैन मेंशन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ। ना ये मैंने आपको हिंट प्रोवाइड कर दी है, रिमेनिंग यू हैव टू परफॉर्म। व्हीट जो है ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस खाते हैं। अब नॉर्थ में कौन कौन से बच्चों स्टेट्स आते हैं प्लीज आप बताइएगा, इसे मेंशन कीजिएगा। एंड राइस में कौन कौन से आपके स्टेट्स आते हैं मेंशन कीजिएगा। साउथ के कौन से स्टेट्स है जहां इडली सांभर बहुत ज्यादा फेमस है।
नाउ पल्सेस, दालें, बच्चों हम अनेक प्रकार की दालें खाते हैं, उड़द दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, तो बहुत तरह की दालें हैं। एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, मूंग, अरहर, चना, उड़द, राजमा, ये सब क्या है, ये पल्सेस हैं और ये रिच सोर्स है प्रोटीन का। ना जस्ट डू इट, राइट टू नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। ओके, राइट टू नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। ना आपको 2 फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, बहुत इजी है। 2 सीरियल्स के नाम लिखने हैं, बहुत इजी है। Vegetables or pulses. I think that this is the easiest exercise and you will be able to solve it easily. Now word meaning certain or particular, ठीक है। स्पाइसेस यानी कि मसाले, इंडियन स्पाइसेस आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो भारतीय मसाले हैं ना वो पूरे संसार में विख्यात हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये खाने में स्वाद डाल देते हैं। कार्डमम, क्लोव, कोरिएंडर, टर्मरिक, पेपर एंड रेड चिली एक्सेट्रा आर सम कॉमन एंड पॉपुलर स्पाइसेस अमंग द इंडियंस। हियर वी हैव कार्डमम एंड हियर वी हैव क्लोव। ये क्या है, इलायची है, और ये क्या है, ये है लौंग। डू यू नो, क्या आपको पता है, द सदर्न स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। कौन कौन से स्टेट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। केरला को तो बच्चों, केरला सबसे ज्यादा फेमस है, इसको सिटी ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके, मसाले के। स्पाइसेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पाइसेस को डिफाइन करने के लिए वी यूज, वो क्या होती है, वो सूखे हुए बीज होते हैं, सूखे हुए फल होते हैं, इन होल और पाउडर फॉर्म, यूज्ड एज फूड एडिटिव्स फॉर एनहांसिंग द फ्लेवर एंड द टेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फूड आइटम। ये टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। Okay, now India produces more than 9 million metric tons of various spices. Wow, this is a huge number. Then we have beverages. इसको हम बच्चों कॉमनली ड्रिंक्स भी बोलते हैं। We make various drinks from the leaves of the plants. These drinks are generally known as beverages. Tea and coffee are the most famous beverages throughout the world. Tea and coffee give us relief. Tea and coffee हमें क्या करते हैं, देते हैं हमें आराम, देते हैं हमें रिलैक्स फील होता है। डू यू नो, क्या आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब भी हम खाने की बात करते हैं, मिल्क को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मिल्क कंटेन करता है प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, इसीलिए दिस इज वाई मिल्क इज कंसीडर्ड एज अ कंप्लीट फूड। मिल्क को हम कंप्लीट, पूर्ण आहार समझते हैं। इट हेल्प अस टू ग्रो, गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीजेस। और ये हमारी सहायता करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी सहायता करता है बीमारियों से लड़ने में। वी गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल, हम सबको पता है हमें कहाँ से मिलता है दूध, गाय से मिलता है, बफेलो से मिलता है, ठीक है, एंड गोट से भी हमें दूध मिलता है, काउ, बफेलोज एंड गोट्स। वी मेक चीज, घी, मिल्क प्रोडक्ट तो सबको पसंद होंगे और सबने खाए होंगे, चीज, घी, बटर, कर्ड, क्रीम, और ये सारी चीजें हम सब यूटिलाइज करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता भी है और करना भी चाहिए। एग्स एंड मीट बच्चों, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम द एनिमल्स। एग हमें कहाँ से मिलते हैं, बर्ड से मिलते हैं, सच एज hens, ducks, and meat from chicken, goat, fish, etc. Eggs and meats are rich in protein and calcium. Now, types of food. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड। कुछ फूड जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, हमें ताकत देते हैं, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। वी नीड एनर्जी टू गिव टू वर्क एंड प्ले, एंड द फूड्स व्हिच गिव अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फूड्स हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ carbohydrates such as rice, wheat, sweet potato and sugar are good source of energy. Butter, oil and ghee and potato are also rich sources of energy. Here we have butter, here we have ghee. Let's dig up. Ask your parents or elders which oil is used in the homes for cooking. So we all use basically mustard oil. मस्टर्ड ऑयल, ठीक है बच्चों, सरसों का तेल हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो हैं उनको हम फूड्स रिच इन प्रोटीन भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ में काम आते हैं। द फूड्स विच आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और ये हेल्प करते हैं टू रिस्टोर द वियर एंड टियर ऑफ अवर बॉडी। दीज फूड्स आर रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, जिनसे पूरी हमारी बॉडी बनी है, सेल्स से, हमारी पूरी बॉडी में सेल्स है, उसकी रिपेयर करता है। दस दे हेल्प अस इन द बॉडीज ग्रोथ। चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे जो है, जो छोटे बच्चे, उनका डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, पीस, बीन्स, मीट, एग्स एंड फिश आर बॉडी बिल्डिंग फूड। हियर वी हैव वर्ड मीनिंग। सोर्सेज मतलब स्रोत होता है बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने के काम आते हैं। रिस्टोर मतलब एनर्जी को वापस लाना, किसी चीज को वापस उस जगह रिस्टोर कर लेना। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति चाहिए होती है, इसलिए हम प्रोटेक्टिव फूड ग्रहण करते हैं। कौन कौन से फूड होते हैं, मिल्क, चीज, बीन्स, ग्रीन्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड
फिश, ये हेल्प करते हैं हमारी बोन्स और बॉडी को स्ट्रांग रहने में, और ये कंटेन करते हैं मिनरल्स। डू यू नो, क्या आपको पता है फ्रेश क्रीमी योगर्ट इज एडेड टू वेजिटेबल करीज। फ्रेश क्रीमी योगर्ट वेजिटेबल्स करी में मिलाया जाता है और यूज होता है लस्सी, विच इज नथिंग मोर देन अ योगर्ट शेक। आई होप आप सभी लस्सी पीते होंगे। लस्सी जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और गर्मी में ज्यादातर हमें कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना चाहिए, आइसक्रीम्स अवॉइड करना चाहिए, हमें ठंडी ठंडी लस्सी पीनी चाहिए। Cereals, milk, green leafy vegetables and fruits are protective foods. They contain vitamins. Vitamins protect us against various diseases. We also need plenty of water every day, and we should drink at least 8 glasses of water every day. If we won't drink water in plenty, हम बीमार पड़ सकते हैं अगर हमने पानी सही मात्रा में नहीं पिया डेली। ठीक है, 3 से 4 लीटर तक पानी हमें डेली पीना चाहिए। सेफ स्टोरेज ऑफ फूड। अब बच्चों, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, उनका स्टोरेज हम कहाँ करते हैं? हम उनका स्टोरेज, जो कच्चे खाने होते हैं, जैसे कच्चा आइटम है, जैसे आलू है, प्याज है, जिनका भी इस्तेमाल नहीं हुआ है तो हम उन्हें बाहर रख देते हैं। हरी सब्जियों को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। लेकिन कुछ खाने जो हमने बना लिए, रात में मान लीजिए हमने सब्जी बना ली है, तो उसे फ्रिज में रख के रेफ्रिजरेटर पर रख देते हैं ताकि उसमें जर्म्स ना हो और सुबह हम उसका यूटिलाइजेशन कर सके। वी कैन नॉट कीप द फूड सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। इफ यू कीप फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो अगर ज्यादा लंबे समय तक हमने किसी खाने को रख लिया तो वो सड़ सकते हैं, उनमें से बदबू आ सकती है। सच फूड कैन कॉज डिसीज, देयरफॉर वी शुड मेक सेफ स्टोरेज ऑफ फूड। गुड हैबिट्स क्या है बच्चों? ऑलवेज वॉश एंड क्लीन योर हैंड्स। ये सबको पता है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें हाथ धुलना चाहिए। हमेशा खाना चबा कर खाना चाहिए, च्यू कर कर खाना चाहिए। नेवर ईट अनकवर्ड फूड। कभी भी मार्केट में आप जा रहे हैं कुछ खाने और जो ठेले पे सामान बिकते हैं खुले खुले, उन्हें नहीं खाना चाहिए। हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। अनकवर्ड फूड खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। कैसी कैसी भयानक बीमारियां हमें हो सकती हैं? डायरिया और कॉलेरा जैसी भयानक बीमारियां हमें हो सकती हैं। वर्ड मीनिंग, प्रोटेक्टिव फूड्स, फूड जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिसीज के खिलाफ। प्लेंटली मतलब ढेर सारा, रॉट्स मतलब सड़ा हुआ, स्टोरेज मतलब किसी चीज को स्टोर करके रखना। फ्लैशबैक, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर कुक्ड बट सम ऑफ देम आर ईटन रॉ। कुछ सब्जियां कच्ची खाई जाती हैं, कुछ को पका के खाया जाता है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सीरियल्स कम इन द फॉर्म ऑफ राइस और कॉर्न एक्सेट्रा। हम स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। We use the spices in our food to make the food tasty. हम spices का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए। That's all about this chapter. Revise the chapter properly and I'll be meeting you all in your another EVS class. Till then, take care. Bye-bye. Eat healthy. Be healthy.